हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज ऑनेस्टी। सो आज का हमारा टॉपिक है मोल्डिंग। तो ये जो टॉपिक है ना, ये लेबर से रिलेटेड है। जब एक वुमेन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए जाती है लेबर रूम में, तो उस टाइम पे मोल्डिंग का प्रोसेस होता है। मोल्डिंग जैसे आपको नेम साउंड कर रहा है, मोल्ड का मतलब होता है शेप। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे हम चॉकलेट्स बनाते हैं तो उसके लिए हम मोल्ड्स लेकर आते हैं, परचेज करके आते हैं चॉकलेट को शेप देने के लिए। इसी तरीके से जो फीटस का जो स्कल है, अब हम फीटस, बहुत से स्टूडेंट्स देखिए नए हैं जो गायनी सब्जेक्ट को अभी स्टार्ट ही किया है जिन्होंने, तो फीटस में आपको बता दूं, जब तक एक बेबी इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट में होता है तब तक हम उसे बेबी ना बोल करके फीटस बोलते हैं। तो फीटस जब डिलीवर हो रहा होगा उस टाइम पे मोल्डिंग का प्रोसेस होता है। तो फीटस की जितनी भी स्कल की बोन्स होती है वो सूचर्स के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं, ठीक है, ओवरलैप कर जाती हैं। जो फीटस का जो स्कल है वो एक ऐसी शेप ले लेता है जो कि जिस शेप की वजह से उसे वेजाइनल बर्थ के लिए ईज हो, ठीक है। फीटल स्कल जो मोल्डिंग का प्रोसेस है वो एड करता है चाइल्ड बर्थ में, मतलब हेल्प करता है। ओके, सो इसके ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जैसे बोन्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब स्कल की जो फीटस की बोन्स है वो कौन कौन सी होती है? दो फ्रंटल, दो पेराइटल बोन्स एंड वन ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन हमारी बैक साइड पे होती है, हेड की बैक साइड पे। फ्रंटल जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है तो ये फ्रंट पे होंगी। एंड देन पेराइटल बोन्स, पेराइटल दो होती हैं, ठीक है। सो अब हम सूचर्स की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दो फ्रंटल बोन दी गई है, दो पेराइटल बोन दी गई है एंड वन ऑक्सीपिटल बोन दी गई है। यहाँ आपको शो हो रहा है फीटस का जो हेड होता है वो ओवल शेप का होता है, जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, बैक साइड पे ऑक्सीपिटल बोन प्रेजेंट है। सूचर्स की हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आता है फ्रंटल सूचर। सूचर दो बोन्स के बीच में जो गैप होता है, आपने देखा होगा न्यूबॉर्न बेबी के, जब बेबी डिलीवर होता है तो बेबी को अगर आप यहाँ पर टच करोगे, जिसे हम एंटीरियर फॉन्टेनेल बोलते हैं, तो यहाँ पर बेबी को गैप होता है, तो उस गैप को हम बोलते हैं फॉन्टेनेल, ठीक है। एंड वहाँ पर सूचर्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो सूचर्स देख रहे हैं, फ्रंटल सूचर जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है तो ये फ्रंटल बोन से रिलेटेड है, तो इसका मतलब है दो फ्रंटल बोन के बीच में ये वाला जो सूचर है इसे हम फ्रंटल सूचर बोलेंगे। यहाँ पर FS में डिनोट कर रही हूँ। सजाइटल सूचर ये कहाँ प्रेजेंट होगा? दो पेराइटल बोन्स के बीच में, ये वाला, ये जो सूचर है ये सजाइटल सूचर है, ठीक है। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, एक डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने को प्रोवाइड की हुई है इन टॉपिक्स के ऊपर, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कोरोनल सूचर, तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा? बिटवीन फ्रंटल एंड पेराइटल बोन। ये वाला, ये जो दो सूचर्स आपको नजर आ रहे हैं इन्हें हम बोलेंगे कोरोनल सूचर। देन द लास्ट वन इज लैम्डोइडल सूचर, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होगा? बिटवीन पेराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन। ये वाला, ये जो दो सूचर्स हैं इन्हें हम बोलते हैं लैम्डोइडल सूचर। अब आपको एक और चीज मैं यहाँ नोट डाउन करा देना चाहती हूँ। देखिए फॉन्टेनेल्स की हम बात कर रहे हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर दो फॉन्टेनेल्स होते हैं। अब मैंने आपको कंप्लीट बता दिया, ये बोन्स है, ओवल शेप का स्कल है। अब ये जो आपको दो गैप नजर आ रहे हैं, जब एक न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर होता है उस टाइम पे भी ये होते हैं। तो एंटीरियर फॉन्टेनेल ये वाला होता है और ये डायमंड शेप का होता है। आपको इस तरीके से इसकी जो शेप है वो नजर आ रही होगी, डायमंड शेप का होता है। और एंटीरियर फॉन्टेनेल को हम बोलते हैं ब्रैग्मा। नोट डाउन कर लीजिएगा, एंटीरियर फॉन्टेनेल को हम बोलते हैं ब्रैग्मा। एंड जहां पर भी दो आईब्रोज न्यूबॉर्न बेबी की मीट करती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ग्लैबेला। ग्लैबेला ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं ग्लैबेला, LLA। ओके, पोस्टीरियर फॉन्टेनेल ट्रायंगुलर शेप का होता है और ये किस किस से मिलकर बना है? पोस्टीरियर फॉन्टेनेल देख लीजिए, ये जो आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है ये दो लैम्डोइडल सूचर और एक सजाइटल सूचर से मिलकर बना है। पोस्टीरियर फॉन्टेनेल आपको नजर आ रहा होगा। और एंटीरियर फॉन्टेनेल किससे मिलकर बना है? यहाँ कौन से सूचर्स प्रेजेंट थे? दो, देखिए यहाँ पर प्रेजेंट थे कोरोनल सूचर, दो कोरोनल सूचर को मिलकर के एक फ्रंटल सूचर और एक
सजाइटल सूचर, इन सबको मिलाकर के बनता है हमारा एंटीरियर फॉन्टेनल। दोबारा से रिपीट कर देती हूं, कोरोनल सूचर जो कि 2 हैं, सजाइटल सूचर एंड 1 फ्रंटल सूचर, इन सबको मिलकर के बनता है एंटीरियर फॉन्टेनल जिसे हम बोलते हैं ब्रैगमा। सो देखिए कुछ लैंडमार्क्स होते हैं स्कल के, जैसे इसे हम बोलेंगे, ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है इसे हम बोलते हैं वॉल्ट, ठीक है, और ये जो आपको नजर आ रहा है यहां पर इसे हम बोलते हैं बेस और इसे हम बोलते हैं फेस। ये कुछ लैंडमार्क्स हो गए स्कल के। अब स्कल के कुछ डायमीटर्स देख लेते हैं। सबसे पहला है बायपैराइटल, जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है तो पैराइटल बोन से रिलेटेड है, तो 2 पैराइटल बोन के बीच में ये वाला जो डायमीटर है इसे हम बोलेंगे बायपैराइटल डायमीटर। समझते जाना, नोट डाउन करते जाना, नोट्स बनाते जाना। बायपैराइटल डायमीटर ये वाला है। बायटेम्पोरल डायमीटर यहां प्रेजेंट होगा, इसे हम बोलेंगे बायटेम्पोरल डायमीटर। सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, सब ऑक्सीपिटो का मतलब है जहां पर हमारी ऑक्सीपिटल बोन है उससे थोड़ा सा नीचे, क्योंकि इसके आगे प्रीफिक्स लगाया हमने सब, ठीक है। सो यहां मैं आपको समझा देती हूं। देखिए यह हमारी ऑक्सीपिटल बोन है, इससे थोड़ा सा नीचे यहां से स्टार्ट होगा सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, ब्रैगमा तक जाएगा। एंटीरियर फॉन्टेनल को हमने ब्रैगमा बोला था, ये आपको नजर आ रहा है एंटीरियर फॉन्टेनल, इसको यहां से मिला देंगे, ये हो गया हमारा सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर। सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल अब यहीं से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि ये सब ऑक्सीपिट, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट नोट डाउन किया है, फ्रंटल, तो जहां हमारी फ्रंटल बोन है वहां तक ये मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। ऑक्सीपिटो फ्रंटल ऑक्सीपिटल बोन से लेकर के फ्रंटल बोन तक, ये हो गया ऑक्सीपिटो फ्रंटल। मेंटो वर्टिकल, मेंटम बोलते हैं चिन को, मेंटम चिन को बोला जाता है, एक न्यूबॉर्न बेबी की चिन को हम बोलते हैं मेंटम। मेंटो वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल ये फेस आपको यहां नजर आ रहा है, सो मेंटो वर्टिकल इस तरीके से डायमीटर होगा, इसे हम बोलेंगे मेंटो वर्टिकल। सब मेंटो वर्टिकल, तो अभी हमने मेंटम तक ये ड्रॉ किया था, मेंटम से थोड़ा सा पीछे यहां से ये होगा सब मेंटो वर्टिकल, ठीक है। सब मेंटो ब्रैगमेटिक यहीं से स्टार्ट होगा, सब मेंटो और ब्रैगमा तक जाएगा, ये रहा सब मेंटो ब्रैगमेटिक। तो ये कुछ डायमीटर्स हो गए। इन डायमीटर्स का कहीं कहीं पे नाम आएगा मोल्डिंग के टॉपिक में, दैट्स वाई मुझे ऐसा लगा कि आपको बता देना चाहिए डायमीटर्स। सो देखिए हम सेंटीमीटर्स में देख रहे हैं डायमीटर्स कितने कितने होते हैं। बायपैराइटल डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर होगा, बायटेम्पोरल डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर होता है, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर आपका 9.5 सेंटीमीटर होता है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल 10 सेंटीमीटर, ऑक्सीपिटो फ्रंटल 11.5, मेंटो वर्टिकल 13.5, सब मेंटो वर्टिकल 11.5, सब मेंटो ब्रैगमेटिक 9.5। तो ये डायमीटर्स मैंने आपको इस वजह से नोट कराए हैं, जब हम मोल्डिंग का टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे उसमें जब ये बोन्स ओवरलैप कर जाएंगी तो डायमीटर्स भी रिड्यूस होंगे, ठीक है, बोन्स जब ओवरलैप करेंगी। फॉर एग्जांपल 2 फ्रंटल बोन ओवरलैप कर जाएंगी तो ये वाले जो डायमीटर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ये भी रिड्यूस हो जाएगा, तो हम फर्दर ये देखेंगे। अब देखते हैं कि मोल्डिंग का प्रोसेस किस तरीके से होता है। सो देखिए मोल्डिंग इज द टर्म अप्लाइड टू द चेंज इन द शेप, जैसे मैंने बताया इसका मतलब होता है शेप लेना। तो फीटस का जो स्कल है उसकी शेप में कुछ चेंज आएगा, दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इट्स पैसेज थ्रू बर्थ कैनाल। जब फीटस को बर्थ लेना है ड्यूरिंग डिलीवरी ही मोल्डिंग का प्रोसेस होता है, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था। सो अल्ट्रेशन इन द बोन्स इज पॉसिबल बिकॉज स्कल बोन्स आर एबल टू ओवरराइड एट सूचर्स। अल्ट्रेशन जो है बोन्स में, बोन्स की शेप में कुछ चेंज आना, ये यहाँ पर पॉसिबल है, फीटस के केस में पॉसिबल है, बिकॉज जो स्कल बोन्स होती है वो सूचर्स के ऊपर ओवरराइड कर जाती हैं, ओवरलैप कर जाती हैं। ओके, इन अ नॉर्मल वर्टेक्स प्रेजेंटेशन जब फीटस का हेड डिसेंड डाउन हो रहा होता है, जब फीटस का हेड नीचे होता है, ठीक है, जो एक नॉर्मल आइडियल पोजीशन मानी गई है वेजाइनल बर्थ के लिए, जिसे हम बोलते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन एंड किफैलिक प्रेजेंटेशन जिसे हम बोलते हैं। द सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक एंड द बायपैराइटल डायमीटर्स विल बी रिड्यूस्ड। सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, यहाँ ऑक्सीपिटल बोन है, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक मतलब
ब्रैगमा बोल रहे थे ना इंटीरियर फॉन्टेनिल को, तो इसे हम बोलते हैं ब्रैगमा तक ले जाएंगे। सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर यहाँ रिड्यूस होगा। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था कैसे होगा, जब दो फ्रंटल बोन्स हैं या पैराइटल बोन्स हैं वो ओवरलैप करेंगी ना, उसकी वजह से डायमीटर कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, कितना होगा 1.25 सेंटीमीटर्स तक रिड्यूस हो सकता है। एंड मेंटो वर्टिकल सॉरी एको डायमीटर था बाय पैराइटल डायमीटर, तो ये वाला जो डायमीटर है बाय पैराइटल डायमीटर ये भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा कितना 1.25 सेंटीमीटर तक। एंड जो मेंटो वर्टिकल डायमीटर है उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखिए ये है हमारा मेंटो वर्टिकल डायमीटर, तो ये इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये जो शेप आपको अभी ओवल शेप नज़र आ रही है ये इस तरीके से हो जाएंगी, जैसे ही बोन्स ओवरलैप करेंगी ये इस तरीके की शेप ले लेगा, तो मेंटो वर्टिकल डायमीटर हमारा लेंथन हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखिए जो प्री टर्म इन्फेंट होता है, प्री टर्म बेबी होता है, उसकी जो स्कल बोन्स होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो उसमें मोल्डिंग इजीली हो जाती है। जो पोस्ट मैच्योर इन्फेंट है या पोस्ट टर्म बेबी है उसकी जो स्कल बोन्स है उसमें हार्डनेस आ जाती है और उसमें मोल्डिंग इजीली नहीं हो पाती है। अब देखिए मोल्डिंग इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, जैसे मैंने बताया ये बेबी की ब्रेन को इंजर्ड होने से प्रिवेंट करता है। दैट्स वाई जो बोन्स है वो ओवरलैप हो जाती हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम इंजरी एंड प्रिवेंट्स द फीटल ब्रेन फ्रॉम बीइंग कंप्रेस्ड, जैसे मैंने आपको भी बताया। ओके, सो मोल्डिंग का ये जो टॉपिक है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।